होके मगन इस दुनिया में चल पड़े सनम, तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला हमको, हम तुमको मिले हैं सनम। तो आज ऑब्जेक्टिव करेंगे सनम, ठीक है। तो मैं तुम सभी के साथ बड़े इन्जॉयमेंट के साथ रहता हूँ, मज़ा आता है भाई। बच्चे हो तो आप सभी के जैसे, और ना हो तो भी आप सभी के जैसे। क्या कोइंसिडेंस है ना, हो तो आपके जैसे, ना हो तो भी आपके जैसे। मतलब भैया कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि जैसे हो वैसे रहना, किसी की तरह नहीं बनना है, ना किसी को अपनी तरह बनाना है, ना अपने आप को किसी की तरह बनने देना है। पहला सवाल है, चलता रहेगा हंसी मजाक और चलावल जाई हंसी मजाक, बिहार बोर्ड से बड़ा जा यार, भोजपुरी उजपुरी तो जाना ला जाना, तू नहीं जानना क्या शॉर्ट मर ले बाड़े, सुन ला आजा छोड़ा। IPL चला था बट पढ़ाई पर ध्यान दो। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश, ध्यान से सुनो, और उत्साह पैदा कर देना। यह उक्ति किसकी है? तो भाई जोश और उत्साह आ जाता है बालकृष्ण भट्ट के सुनने वाले स्पीच से, है ना, याद रख लेना भाई। तो पहला का आंसर अच्छे से याद हो गया होगा कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। यह उक्ति जो है वो बालकृष्ण भट्ट की है। किन की है? बालकृष्ण भट्ट की है। और एक एक सवाल करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, टेंशन मत लेना। रेल का विकट खेल, अब एक रेल है, अब रेल, अबे रेल 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 नहीं, ट्रेन वाला रेल। हाँ ये रेल रेल मत समझना, रेल अलग अलग तरीके से होते हैं, है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ठीक है, तो रेल का विकट खेल जो है वो किन की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की ही है, बालकृष्ण भट्ट की ही है भाई, रेल का विकट खेल, है ना। अगला सवाल पे आते हैं। याद होगा, जैसे दोनों अभी याद हो गया, अगला भी याद होगा। टोटल 50 के 50 इस वीडियो से याद होगा, तब ना तुम अगले वीडियोस में आके फिर से पढ़ोगे मेरे से, वरना नहीं याद कराऊंगा फिर अगले दिन नहीं आओगे, मज़ा ही नहीं आने वाला। तो भाई अच्छे से करना, है ना, इज्जत का सवाल है यार। बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव कैसा था? बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव थोड़ा सा उग्र था। कैसा था? थोड़ा सा उग्र था भाई, ठीक है, याद रहेगा क्या? थोड़ा सा कैसा था? उग्र था। आ जाते हैं भाई अगला सवाल पे। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम था? माता जी का नाम पार्वती देवी था और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। सुन लो, पार्वती देवी ऊ लवना, शंकर जी वाला ना, पार्वती ये दूसरी है, ये बेनी प्रसाद वाली है पार्वती। याद हुआ? बेना डोलाए वाला बेनी नहीं जी, याद कर लो। याद तो हो गया होगा अब, बेनी पार्वती किनके? बालकृष्ण भट्ट, बाल बचवा वाला बाल नहीं, चलो कैसे भी याद हो गया ना भाई। चलो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो वैसे आपको उधर से बोलना है, रिपीट करना है, तब मज़ा आने वाला है भाई। मज़े से पढ़ाई कर लोगे तो मज़ा आने वाला है, सीरियसनेस के साथ पढ़ाई नहीं होती। आ जाओ, बालकृष्ण भट्ट का प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया था? मतलब बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया था, यानी सब्जेक्ट पूछ रहा है तो संस्कृत की। और ये बात माता को पता है। क्यों पता है भाई? माता ने उत्साह जगाया, माता ने उत्साह जगाया मन में। किनके मन में? बालकृष्ण भट्ट के मन में। किस चीज़ के लिए भैया? पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? संस्कृत पढ़ने के लिए। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो माता पार्वती ने ये उत्साह जगाया था मन में। किनके मन में? बालकृष्ण भट्ट के मन में। क्या पढ़ने के लिए? संस्कृत। तो पहली बार संस्कृत ही पढ़ा था, ये भी याद रखना। चलो आ जाओ, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि कहाँ के लोग पूछ रहा है? तो यूरोप के लोग में। अब भैया एक चीज़ और बता दो, कृपा कर दो। हाँ पूछो ना, मैं बताता हूँ। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? बात करने की कला भाई, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन माने बातचीत, आर्ट मतलब एक कला, तो मतलब बातचीत करने की कला। हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप में इंग्लिश चलता है भाई, अब याद हो गया होगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं पता लाडले, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इंग्लिश जो पढ़ा होगा वो जानता होगा। कन्वर्सेशन यानी आर्ट मतलब कला, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, बातचीत करने की कला। यूरोप के लोगों में ज़्यादा फेमस थी, वहाँ के लोग ऐसे बात किया करते थे। चलो आ जाओ अगला सवाल, है ना। 6 याद कराया, 6 याद हो गया होगा, आगे भी याद होगा। बस खाली डेली जुड़ो, डेली जुड़ो और दोस्तों को जुड़वाओ, मज़े लो और मज़े दिलाओ, है ना। सही नहीं बोला क्या? हाँ चलो आ जाओ। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? भाई वाक शक्ति, वाक शक्ति। वाक शक्ति इसे होता क्या है वैसे बता दूँ ना, बताइए। चलो बताओ, देखो ध्यान से। वाक शक्ति के मतलब 2 गो होला, एगो बोलना आ एगो सुनना। ध्यान से सुनो,
मतलब अगर आप बोल नहीं पाओगे और सुन नहीं पाओगे तो आप इस जीवन में आप धरती पे व्यर्थ हो, जीवन की बात ही छोड़ दो। तो वही बात है, उसका मतलब होता है सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। ऐसे भी सवाल दे सकता है तो वाक शक्ति के कारण। चलो आ जाओ अगला सवाल। कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारा मन हल्का रहेगा, स्वच्छ रहेगा। क्या रहेगा? हल्का और स्वच्छ रहेगा। पूरा ज़्यादा दिन भर काम किया, किसी से लड़ लिया, किसी पे गुस्सा उतार लिया, तुम शांत हो गए भाई, मन हल्का हो जाता है। वरना अगर या कोई बात छिपाते हो, नहीं बोल देते हो ना किसी से, कोई पर्सनल है तो, हाँ समझ रहे हो तुम सब, तो हल्का हो जाता है मन भाई बात करने से। आगे जब आगे एक एक सवाल याद होगा। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? एडिशन के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 2 लोगों के बीच में। असल बातचीत समझते हो? रियल वाला, मतलब आप हर अपना सीक्रेट, तुम्हारा जितना भी सीक्रेट है भाई, सीक्रेट मतलब तुम जितना भी दिल के अंदर बात दबा कर रखे हो ना भाई, वो एक इंसान के साथ बोलोगे आप। तो 2 ही इंसान, एक आप हो गया, एक वो हो गया। तो असल बातचीत से 2 इंसान के बीच में, 3, 4, 5 अगर इंसान है तो राम रमौला है, यानी मन को बहलाने वाली बातचीत हो गई। इधर उधर की बातें हो रही है, किसी की शिकायत हो रही है, लेकिन जब 2 लोग मिलते हैं ना भाई हमारो, तो हम लोग बहुत बात करते हैं। हम सब अपना फीलिंग बताएंगे, उधर से भी सारा फीलिंग आता है, मज़ा आता है, मन भी हल्का हो जाता है। समझ रहे हो? पर्सनली मत लेना, याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे मैं कहीं बात नहीं करता। अगला सवाल कह रहा है कि रॉबिन्स को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। रॉबिन्स नाम का एक व्यक्ति था भाई, उसको 16 वर्ष तक आदमी के मुँह ये नहीं देखे के मिलल था। 16 वर्ष तक, सोच लो। किसको किसको किसको? रॉबिन्सन को। ठीक है, अगला सवाल आ जाते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? यानी कोई भी नाटक शुरू होता है तो सबसे पहले एगो पाठ पढ़ल जाता है ना। वो पाठ क्या होता है? नांदी पाठ होता है। वो कौन सा पाठ होता है? नंदी पाठ होता है। तो बी नंबर के ऑप्शनवा पे लॉक लगा दो जाओ, ताला लगा दो जाओ, हाँ लगा दो जाओ। चलो आगे आ जाओ। अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या है? बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी हैं वो पेशे से क्या थे भाई? व्यापारी थे क्या? व्यापारी थे क्या? बहुत बढ़िया। इंग्लिश में बिजनेसमैन, ना याद होगा तो पकड़ लेना इसे, है ना, बिजनेसमैन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, तो याद हो गया होगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। अब कब प्रारंभ किया? तो 1877 में। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? 1877, ए नंबर। अब एकरा ऊपर लॉक लगा दो, एकरा ऊपर लॉक लगा दो। आगे आ जाते हैं, 1877 याद रख लेना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। वाक शक्ति के अभाव में, यानी कि मतलब वाक शक्ति अगर कमी है, वाक शक्ति के अभाव मतलब कमी, तो वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता भाई? बोल नहीं पाता ना, बोल नहीं पाता। मैंने तो पहले ही बताया कि इंसान बोल नहीं पाता है। हाँ, आगे आ जाओ। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना? अब 4 गो तुमको दिखाई दे रहा है। रेल का विकट खेल, देखो पहले किया था, ये तो है क्योंकि दूसरा सवाल में ही आया था। रेल का विकट खेल किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। देखो याद है तुमको, याद है तुमको? हाँ, मेरे साथ छेड़खानी नहीं, याद है। कछुआ धर्म नहीं है, रेणुका नहीं है, नदी का दीप नहीं है। तो ए नंबर पे ताला लगा दो ना भाई, ये तो तुमको पता था। अभी तक वीडियो में बने हो इसका मतलब मज़ा आ रहा है तुम्हें। अभी तक वीडियो में बने हो इसका मतलब मज़ा आ रहा है तुम्हें, मज़े लेने वाले हो तुम सब यार। चलो आगे आ जाते हैं। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है? ये बात किसने लिखा है भाई? ये बात किसने लिखा है भाई? रघुवीर सहाय ने लिखा है। बात याद रख लेना। सी नंबर पे ताला लगा दो, सी नंबर पे ताला लगा दो। ठीक है, किस पे लगाओगे? सी नंबर पे तुम ताला लगाओगे भाई, सी नंबर पे तुम ताला लगाओगे भाई। ठीक है, अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट, यहाँ पूछ रहे बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे भाई? देख लो भाई, देख लो, इसमें ध्यान से देख लो भाई। पत्रकार तो थे, निबंधकार भी, निबंध भी लिखते थे, आलोचनाकार भी थे भाई। नहीं थे ना, वो क्या नहीं थे? वो काव्यकार नहीं थे। तो बी नंबर पे भैया लॉक लगाओ जाओ, बी नंबर पे भैया लॉक लगाओ जाओ। ठीक ना, आगे आ जाओ। आगे, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन बताना है, प्रहसन बताना है, प्रहसन। बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन बताना है। लाडलो, मज़ा नहीं आ रहा, ज़्यादा हो गया तो जैसा काम वैसा परिणाम है। नई रोशनी का विष भी है और आचार विखंडन भी है। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है ना मेरा? इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है ना मेरा? हाँ, चलो अगला सवाल।
कह रहा है कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ, है ना, पावर तुम्हारे अंदर है शक्ति, अनेक प्रकार की, कर अलग अलग तरीके की भाई शक्तियाँ, जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दे दी है। जैसे देवी देवता करके देते ना, शक्तियाँ वरदान की भांति मनुष्य को दे दिए हैं, उनमें से एक है। अब उनमें से को बताना मतलब एक भगवान ने कोई शक्ति दिया है, अब तुम्हारे पास 4 गो शक्ति दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तुम्हारे पास 4 गो शक्ति यहाँ दिखाई दे रहा है। एक शक्ति तो वाक शक्ति, यानी बोलना और सुनना, बोल सकता है इंसान, वाक शक्ति होगा तो, है ना। तो ये इंसान को मनुष्य ने, इंसान को भगवान ने करके शक्ति दिया है ना। चलो आगे आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा। अब यहाँ नहीं लिखा पूछ रहा है, अब यहाँ पर नहीं लिखा पूछ रहा है। रहस्य गाथा लिखा है, ऊंची दक्षिणा लिखा है, रसातल यात्रा लिखा है, नहीं लिखा तो अजात शत्रु नहीं लिखा। डी पर लॉक लगाया जाए, फटाक से डी पर लॉक लगाया जाए, है ना। तो ऐसे सवाल करने के लिए तुम्हें इंट्रोडक्शन पार्ट बेहतर तरीके से ही करना होगा, तब जाके मज़ा आएगा। अगला सवाल पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अब यहाँ पर नहीं कह रहा है, नूतन ब्रह्मचारिणी है, सार्वजनिक सुवन है, सद्भाव का अभाव है, तीनों है, लेकिन परीक्षा गुरु नहीं है। तो इस पर डी पर भी लॉक लगा दो, क्योंकि ये आपने इंट्रोडक्शन में देखा है ये सारी चीज़ें। चलो बहुत बढ़िया है, क्लियर है। मानता हूँ 2-3 सवाल में दिक्कत होगी, 2 बार देख ले, 3 बार देख ले भैया, है ना। याद तो करके जाना है ना इस वीडियो में, शुरू ही कसम खाए हो कि सारे ऑब्जेक्टिव याद करके जाएंगे भैया। शुरू ही आते आते तुमने बोला था कि सारा याद करके इस वीडियो में जाएंगे, तो अपना प्रॉमिस को तो मत तोड़ो भाई, है ना। आगे, असल बातचीत से 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, यह कथन किसका है। ये सवालवा हम कराए हैं, इस सवालवा अभी जस्ट ऊपरवा हम कराए हैं कि ये जो बतिया था भैया किसने कहल था, किसने कहल था, एडिशन ने कहल था। ए नंबर का ऑप्शन सही है, एडिशन ने कहा था कि असल बातचीत से 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। याद पड़ा, हम और बात कर रहे थे, याद पड़ा, हम अपना बता रहे थे, उधर से अपना बताया जा रहा था, हम सुन रहे थे, याद होगा तुमको। हाँ चलो अगला सवाल, अगला सवाल कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है। लो भाई लो, लो भाई लो। एवेन जॉनसन ने कहा था कि मनुष्य अगर बोल देगा ना तो उसके बारे में तुम जान जाओगे कि वो अच्छा है कि बुरा है, यानी उसके बारे में तुम साक्षात्कार हो जाओगे, यानी उसके बारे में तुम्हारी जानकारी फिट बैठ जाएगी भाई, फिट बैठ जाएगी। चलो वेन जॉनसन ने कहा था, है ना। आगे आते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। अब ये सवाल नहीं बताओगे तो भाई मैं तो गुस्सा हो जाऊंगा भाई। 1914 में सबको याद है, तो 20 जुलाई क्यों छोड़ोगे, 20 जुलाइया के क्यों छोड़ोगे भाई, जब आपको पता है 1914 ये क्या हुआ था। निधन पूछ रहा है, मर गया था, मृत्यु, मर नहीं गया था भाई, रेस्पेक्ट से नाम बोलेंगे, मृत्यु, है ना, बट याद कराना है ना, इसीलिए 1914। और आप जून छोड़ दो तो जुलाई छोड़ देते हो ना, हाँ 20 जुलाई, तो याद रख लेना। अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचना काल थे। काल पूछेगा तो आधुनिक काल, आधुनिक काल, और युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, है ना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए लाडो, बोलो फटाक से बोल दो, आ जाओ। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव है, ऐसे कैसे चलेगा, जल्दी के फेरा में हो, आ जाओ। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे। मोटा मोटी पूछ देगा तो 1000, अब मुख्य रूप से पूछेगा खास वाला तो 100 को याद कर लेना। 1000 एक मत मारना, 1000 वाला मारना, वरना कन्फ्यूजन में कर दोगे गलती, नंबर कट जाएगा, हो जाएगा बड़ा का मिस्टेक, हो जाएगी गलती। अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, यानी बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ रहे थे बचपन से लेकर जवानी तक। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश निवास स्थान था, निवास मतलब घर द्वार यार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य बा, इलाहाबाद हो जाएगा जगह बा छोटा सा, जैसे जिला कह सकल, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद जगह है, वहाँ पर तो अच्छे से याद हो गया होगा कि बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहे वाला रहन, निवास स्थान रहन। अगला, भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। भट्ट को किसने अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और, याद रख लो, साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। एडिशन और स्टील 2 आदमी बान, एडिशन और एगो स्टील, है ना। इसको किसने रखा था भाई, इसको किसने रखा था, इन दोनों के श्रेणी में किसने रखा था। इसका सवाल फटाक से बता दोगे, रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, याद करो 2 बार बोलो, रामचंद्र शुक्ल। सुखल आदमी भाई, सुखल आदमी, पता ही सुखाई देखे ले बड़ा सुखल औसने। आगे आ जाओ, अगला सवाल कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते थे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट
ठीक है, बता दो इसका 29 पे आंसर बता दो फटाक से। बता दो क्या लग रहा है? बातचीत की शैली। क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली। कौन? बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते थे। सवाल ध्यान से याद रख लेना। और ऐसा मैंने पूछ देगा कि बातचीत की शैली, ठीक है? तो जस्ट अ सेकेंड, आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो अब सही है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला सवाल करेंगे 30 नंबर। कह रहा है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष तक किसके उपरांत, नहीं 16 वर्ष के उपरांत यानी 16 वर्ष के बाद, है ना, उपरांत मतलब बाद, किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुंह से। फ्राइडे ऐसा ही पूछ देता है, ये बता देता हूँ। फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी, है ना। अगला 31 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकालना शुरू किया था? तो हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना स्टार्ट करा था 1877 में। यही डेटवा था ना, कंफर्म कर लेना एक बार, यही था। पिछवा ऑब्जेक्टिव में कर लेते हम, ठीक है। तो हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना स्टार्ट करा था किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। वाद विवाद संवाद क्या है बताओ? वाद विवाद संवाद क्या है भैया? वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। एक सवाल ध्यान से देख लेना भाई, ए नंबर का ऑप्शन सही है ना। ये सवाल ध्यान से, वाद विवाद संवाद क्या है? तो ये जो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। और अगला सवाल कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जा रहा है ना। तो ये दो बच्चों की बातचीत में, है ना। दो बच्चे जब बात करते हैं ना तो भाई मतलब ऐसी ऐसी बातें करेंगे, लगे तुम्हें हाँ समुंदर बहने लगा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इतनी मीठी मीठी बातें होंगी, इतनी डीप बातें होंगी, है ना। और एक भी खराब बातें नहीं होंगी, ये भी याद रखना। अगला सवाल देख लो कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो किनकी रचना है? तो ये रचना है श्रीनिवास दास की। और ये सवाल बहुत भी आई है। ये चैप्टर में एक ही सवाल पूछता है या दो सवाल पूछेगा, क्योंकि टोटल 21 को चैप्टर हुआ बबुआ, 45 सवाल पूछी बुक से ऑब्जेक्टिव में, पता बात ना। 55 को तो तुम्हारा व्याकरण से पूछेगा। तो समझो बाबू, 2 गो सवाल आएगा, एक कंफर्म समझ लो। आगे आ जाओ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था लाडलो, बता दो। 23 जून 1844 और 20 जुलाई के जून, बताओ फटाक से, 1914 को मृत्यु हो गया था ना। हाँ, तो ये याद रख लेना अच्छे से। अगला सवाल, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता, यानी अपने बारे में बातचीत करना। आत्मीयता उसे ही बोलते हैं, अपने बारे में जानो, अपने बारे में समझो, अपने से बात करो, ये सारी चीज़ें आत्मीयता कहलाती है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, है ना। अगला सवाल पे बात करल जाओ। चलो, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है बताओ? अवाक होकर अपने से बात कर लेना, ये होता है अवाक होकर, र है, ठीक है। तो अवाक होकर अपने से बात कर लेना भाई साहब। क्या बोलते हो? सही बोल रहा हूँ ना मैं? आगे आ जाओ। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रश्न है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रश्न है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। इन्होंने तो लिखा है जैसा काम वैसा परिणाम। सवाल अगर शुरू से देखते ना ऑब्जेक्टिव, बीच में नहीं ना भगा के देख रहे हो, शुरू से देख रहे हो तो सब पता लग रहा होगा कि कैसे कैसे मैंने ऑब्जेक्टिव और कितना कराया और कितने मज़े से आ रहा है। सारा का सारा याद हो रहा है, इतना बार हम बोल रहे हैं। तो मेन बात तो है मेहनत देखो, एफर्ट देखो भाई, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं, ध्यान समझो, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बातचीत के जरिए, है ना। बातचीत के जरिए, सही बोला ना मैंने? बातचीत के जरिए। जो भी अंदर तुम्हारे अंदर टेंशन है, डिप्रेशन है, किसी से बात करो, कोई तुम्हें अगर हंसा दिया, तुमको अच्छे फील करा दिया, तो क्या है? धुआं जमा था, समझ रहे हो, अंदर मवाद की तरह, मतलब सब चीज़ खराब चीज़ें थी, वो भाप बन के निकल गई सब, है ना। तो बातचीत किया तब। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है? यानी कि जो निबंध लिखा है उसके अनुसार भारतेंदु युग कैसा है भाई, बताओ, है ना। उसके अनुसार भारतेंदु युग कैसा है? वो उर्वर है। कैसा है? उर्वर है। रट लेना सवाल, अभी देखो VPI है ना, वो भी उर्वर है।
और अगला सवाल कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। तो बाल कृष्ण भट्ट के माता का जो नाम था भैया वो पार्वती देवी था और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। अगला सवाल शायद वही है नहीं। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकलता है। ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं। मवाद या धुआं। लो अभी सवाल करा, घुमा के दे दिया ना, घुमा के दिया कि नहीं दिया, दिया ना। तो एक एक सवाल करो भाई, एक एक सवाल। आपका भाई खड़ा है ना, जो बोलोगे वो दूंगा, जो बोलोगे पीडीएफ, नोट्स, रिटेन, टाइप के जैसा मांगो सब ऐप पे डाल दूंगा। बस केवल हिंदिया वाला ना 299 रुपया वाला कोर्स वाला ले लेना ऐपवा पर जाके। ऐपवा के नाम है अपना एम के। कोई के तुम कोर्स लिए हो, ये मात्र 299 रुपया का है और यहाँ से तुम्हारा 100 नंबर कंफर्म करा दूंगा। ऑफलाइन में तुम 400 दे रहे हो, तुम सोचो 380 दिन के कोर्स है, 100 से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा सॉरी, ठीक है। तो सोचो हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, यानी हिंदी के एडिशन किसे कहा जाता है। सिंपल देख लो, हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है भाई, इसका आंसर बता दो। बाल कृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया है इनको भाई। याद पड़ रहा है कुछ, पीछे कराया था। हाँ, बाल कृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा जाता है, माना जाता है। तो बाल कृष्ण भट्ट हमारे हिंदी के एडिशन है भाई, हिंदी के एडिशन है। और अगला सवाल, 100 अजन एक सूजन नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। 100 अजन एक सूजन को किसने लिखा है, बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। दूर कहाँ जाना है, यही है आंसर, यही है आंसर, ठीक है। अगला सवाल, बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। बाल कृष्ण भट्ट के मन में माता ने, माता पार्वती किधर है, अरे भाई नीचे है भाई, डी नंबर है ना, डी नंबर, डी नंबर, नॉट सी नंबर, डी नंबर। माता पार्वती ने कौन विषय में, संस्कृत में। याद तो होगा, याद तो होगा भैया, हाँ याद है। अगला, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, बता दो। बेनी प्रसाद भट्ट, राइट राइट राइट। माता का पार्वती, राइट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, किस लेखक की। बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है दमयंती स्वयंवर, सी नंबर ऑप्शन सही है। अब सारे बच्चों का सही हो रहा होगा, टाइम की पास करो। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। युग पूछ रहा है तो भारतेंदु युग के, काल पूछेगा तो आधुनिक काल के। याद है भैया, पहले ही आपने बताया था। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, एक ललित निबंध है, हर किसी को पता है। निबंध मत मार देना, चाहे एकांकी मत मार देना, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर सवाल ये पूछ दिया ना तो ललित निबंध याद रखना, ठीक है। और अगला सवाल कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। 4 गो ऑप्शन है, देख लो, है ना। चलो बता देगा हर कोई, ये तो आसान है। चलो तो कोई दिक्कत नहीं था। 50 ऑब्जेक्टिव किया, जरूर जाओ ऐप पे, ऐप डाउनलोड करो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी मिल जाएगा, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो भाई, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हर चीज़ है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियोज़ में। टाइम याद रखो, डेली मिलेंगे इसी टाइम पे। डेली ऑब्जेक्टिव नहीं करोगे, हिंदी का ये टाइम है और हिंदी में फोड़ दोगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।